नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन लगाया और बोला कि सत्येंद्र, मुझे एसबीआई बैंक में एक नया सेविंग अकाउंट ओपन कराना है। तो अकाउंट ओपन कराने के बाद जो नया एटीएम कार्ड हमारे घर के एड्रेस पर आता है तो उसका कोई चार्ज वगैरह लगता है या फिर नहीं लगता। तो मैंने बोला कि कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता है और एसबीआई भी यही कहता है कि जो बेसिक लेवल के एटीएम कार्ड होते हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब वो फ्री में ही इशू हो जाते हैं। और इवन जब ये कुछ सालों में एक्सपायर हो जाते हैं तो इसकी जगह ऑटोमेटिक से दूसरा कार्ड रिन्यूअल हो जाता है, वो भी फ्री में, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद से मेरा जो दोस्त है वो एसबीआई बैंक जाता है और सेविंग अकाउंट ओपन करा लेता है। और जैसे उसका सेविंग अकाउंट ओपन होता है तो 10 से 12 दिन में उसके घर पर एक नया एटीएम कार्ड आता है, पोस्टमैन लेके आता है। लेकिन होता क्या है इत्तेफाक से कि ये लोग तो सब काम करने वाले ठहरे, मतलब मजदूर लोग ठहरे, तो ये लोग सब लोग बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं अपने घर में लॉक करके। जिसके बाद से जो पोस्टमैन होता है वो आता है, इसके बाद से इनका दरवाज़ा तो बंद रहता है। जिस वजह से होता क्या है कि पोस्टमैन इनका जो एटीएम कार्ड है वो वापस कर देता है। और जब इनका एटीएम कार्ड वापस चला जाता है और ये जो बंदा है मेरा दोस्त पोस्टमैन से पूछता है तो वो भी यही बोलता है कि आपके घर पे तो कोई था नहीं, जिस वजह से हमने इसको वापस कर दिया। इसके बाद से जो फ्रेंड है उसका दोबारा से मुझे कॉल आता है और बोलता है कि सत्येंद्र, मेरा कार्ड वो तो वापस चला गया है, तो अब ऐसे मैं करूं तो क्या करूं। तो मैंने उससे बोला कि टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, 10 से 15 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का वेट करिए। इसके बाद से जो एटीएम कार्ड वापस गया है वो ऑटोमेटिक से आपके जो होम ब्रांच होती है वहाँ पर आ जाता है। और एसबीआई भी यही करता है, जो एटीएम कार्ड अनडिलीवर होते हैं और वापस जाते हैं उनको ऑटोमेटिक से 15 से 20 दिन में होम ब्रांच में भेज देता है ब्लॉक करके। इसके बाद से आप जैसे होम ब्रांच जाते हो वहाँ से रिसीव करते हो, इसके बाद से एटीएम मशीन में जाके अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो मेरे दोस्त ने भी ऐसे ही किया। करीब 15 दिन के बाद अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लेके एसबीआई होम ब्रांच जाता है और बोलता है कि इस नाम का एटीएम कार्ड आया है या फिर नहीं आया। तो बैंक वाले बोलते हैं कि आ गया है। तो बोला कि जब आ गया है तो दे दो। इसके बाद से बैंक वाले बोलते हैं कि आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी, मतलब 118 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इसने मना कर दिया और इसके मन में वही बात याद आई जो कि मैंने उसको बोला था कि कार्ड का कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता है, ये फ्री में ही मिल जाता है। तो इसके मन में यही आया कि ये लोग फिर चार्ज किस बात का ले रहा है, इसलिए इसने थोड़ी देर के लिए मना कर दिया और बोला कि अब मुझे ये वाला कार्ड नहीं चाहिए है और इसकी जगह अब मैं दूसरा फॉर्म भर के और नया वाला कार्ड लूँगा। तो फिर से बैंक वाले बोलते हैं कि अगर आप फॉर्म भर के दूसरा वाला कार्ड इशू करवाते हो तो उसका आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि 350 रुपये के आसपास होता है, इतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद से इस बात सुन के इसने ये जो कार्ड आया है यही वाला रिसीव कर लिया। इसके बाद से पिन वगैरह बना के और अभी तक यूज में ले रहा है। और इसके बाद से मैं इसको समझाता हूँ कि अगर डायरेक्ट तो पोस्टमैन से रिसीव कर लेता तो कोई भी चार्ज नहीं लगता, क्योंकि ये जो तेरा कार्ड है वो रिटर्न हो गया था। इसके बाद से ये होम ब्रांच आ गया था और तूने होम ब्रांच जाके रिसीव किया, इसलिए चार्ज तो देना ही बनता है और रूल्स भी यही कहता है। तो अब आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब एसबीआई फ्री में यह कार्ड दे रहा है तो कुछ लोग फिर 350 रुपये रिप्लेसमेंट का पे क्यों करते हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है कि जो आपको फ्री में कार्ड मिला है वह गुम हो गया है, चोरी हो गया है, जिसकी वजह से आपने उसको ब्लॉक करा के और दूसरा वाला आपने अप्लाई कर दिया है। क्योंकि आपने पहले वाले को ब्लॉक कराया है तो जाहिर सी बात है आप दोबारा से अप्लाई करोगे, जिसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट का 350 रुपये चार्ज होता है। पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को पहली बार में रुपे डेबिट कार्ड मिलता है बेसिक सा। तो जब ये लोग इंडिया से बाहर जाते हैं घूमने के लिए या फिर ब्लॉगिंग करने के लिए तो इनके पास 2-2 एटीएम कार्ड होते हैं। पहला जो आपको रुपए का मिला है वो तो होता ही होता है जो फ्री में मिला है। दूसरा इनके पास मास्टर का या फिर वीज़ा का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी होता है, ताकि उनको इमरजेंसी में वहाँ पर काम आ सके। हालांकि आजकल जो नया अकाउंट ओपन करते हैं उनको ये वाला कार्ड मिल रहा है। ये इंडिया के साथ साथ बाहर भी आप इस कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा है। तो इन्हीं रीजन की वजह से वो लोग 2-2 कार्ड भी रखते हैं और इतना सारा अमाउंट पे भी करते हैं।